हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप माय ब्यूटीफुल पीपल आर डूइंग ग्रेट। बहुत बार हमारे साथ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। एक परेशानी से निकलते हैं तो दूसरी परेशानी आ जाती है, दूसरे से निकलते हैं तो तीसरी आ जाती है, और कई बार एक परेशानी चल रही होती है ऑलरेडी और दो तीन और आ जाती हैं। तो अगर आपकी किसी समस्या का निवारण नहीं हो रहा है, या आपकी कोई समस्या बहुत ही ज़्यादा अभी बनी हुई है, चिपक गई है बिल्कुल और ख़त्म नहीं हो रही है, या आपकी ज़िंदगी से परेशानियों का जो तांता है ना वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो आपने सही वीडियो को चूज़ किया है देखने के लिए। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं, आज हम टैरो से ये चेक करने वाले हैं कि आपकी ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं वो आखिरकार ख़त्म क्यों नहीं हो रही हैं, और रीज़न तो हो गया ख़त्म क्यों नहीं हो रही है, और इसके लिए हम उपाय क्या कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ये ख़त्म हो जाए, और ये कितने समय में ख़त्म हो सकती है। आज इन 3 चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे इस खूबसूरत से वीडियो के अंदर। आपने ट्यून इन किया है ब्यूटीफुल से प्यारे से इस सोल फैमिली को जिसका नाम है 111 टैरेट। मैं आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, जब टॉपिक का पता लग गया है तो अब पता करते हैं पाइल सिलेक्शन का। पाइल सिलेक्शन बेहद ही आसान है, जस्ट आपने कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी है। यानी कि आपने क्या करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ देखना है और उसको कैलकुलेट करना है। जस्ट आपने अपना लेना है डेट ऑफ बर्थ। मैं पूरा डेट ऑफ बर्थ की नहीं बात कर रही हूँ, जस्ट डेट ऑफ बर्थ। वो वाला तारीख, वो वाली तारीख जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों का जन्म हुआ है किसी भी साल किसी भी महीने की 11 तारीख को, तो यानी कि 11 आपकी डेट ऑफ बर्थ है। अब 11 को अगर हम आपस में ऐड कर देंगे तो वो 2 बन जाएगा। तो 2 नंबर यानी आप लोगों को पिक करना है। आप लोगों के सामने मैंने कुछ नंबर्स रखे हुए हैं, इनका नाम है मूलांक, ठीक है। ये आपके पर्सनालिटी नंबर्स हैं। मूलांक आप लोगों ने पिक करने हैं। एक और एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। किसी भी साल किसी भी महीने की अगर 17 तारीख को आपका जन्म हुआ है बाय चांस, तो 17 यानी कि 1 + 7 यानी कि 8, तो आपने 8 नंबर को पिक करना है। अब 8 नंबर कहाँ है? यहाँ है। ओके। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि समझ आ सके सब लोगों को। आप लोगों का जन्म किसी भी साल किसी भी महीने की 1 तारीख को हुआ है, 1 तारीख को 1 नंबर को हुआ है, तो आप लोगों ने कौन सा नंबर पिक करना है? 1। तो जिनका भी सिंगल डिजिट डेट ऑफ बर्थ है वो तो सिंगल डिजिट अपने पिक कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जिनका डबल हो जाता है ना, वो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, 10 तारीख को आपका जन्म हुआ है किसी भी साल किसी भी महीने की, तो आपने क्या करना है? 1 + 0 यानी कि 1, तो आपने क्या पिक करना है? 1, पाइल नंबर 1। तो आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, जो रियल है या फिर जो फेक है, जो सर्टिफिकेट्स और आपके सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई है। देखिए, फेक का कोई इस्तेमाल नहीं है, इस्तेमाल उसका है जो रियल है। तो आपने अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ ही लिखनी है, ओके, रियल डेट ऑफ बर्थ ही देखनी है। पाइल नंबर 1 में हमारे पास 15379, ये हमारे पास 5 डिजिट्स आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। और पाइल नंबर 2 में हमारे पास 2648, ये 4 डिजिट है, ठीक है। तो आप लोगों ने सिर्फ अपना पर्सनालिटी नंबर और अपना मूलांक पिक करना है, एंड आप लोग रेडी हो जाएंगे अपनी रीडिंग को देखने के लिए। रीडिंग के जो टाइम स्टैम्प्स हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं टाइम स्टैम्प्स क्या होते हैं। टाइम स्टैम्प्स का मतलब होता है कि आप उस जो आपका पाइल है ना, जो भी आपकी पाइल है, उसके समय पर आप तुरंत से पहुंच जाएंगे। आपको बार बार वीडियो स्किप नहीं करना पड़ेगा, जस्ट 1 टैप में आप वहां पहुंच जाएंगे। तो वो मैंने कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, जस्ट आप जाइए, वहां पे आपको लिखा हुआ होगा पाइल नंबर 1 ये टाइम, पाइल नंबर 2 ये टाइम, ठीक है। वहां से जाके आप लोग अपनी रीडिंग्स को एंजॉय करें। रीडिंग को देखने के बाद, समझने के बाद, उपाय को ले लेने के बाद इस वीडियो को लाइक करें। अगर ये वीडियो रेजोनेट होती है तो इस ब्यूटीफुल से चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे बताना ना भूलें। मुझे बहुत पसंद है आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ना, ठीक है। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम एक ऐप है जिससे हम और कनेक्टिविटी बना सकते हैं, वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, या फिर मेरी मेल आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं अपनी खुद की पर्सनल प्री रीडिंग्स करवाने के लिए। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, इंस्टाग्राम पे फेक लोगों की बहुत तांते लगे हुए हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंस्टाग्राम पे
आप अगर हैं तो मैं 111 टैरो के नाम से अगर आपको कभी रिक्वेस्ट आए या कोई मैसेज आए तो समझ जाएगा ये कोई फ्रॉड है। मैं आपको सामने से कभी मैसेज या फॉलो रिक्वेस्ट नहीं भेजूंगी, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पॉजिटिवली अपनी रीडिंग्स को एंजॉय कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, सब बढ़िया चल रहा है आप सभी की ज़िंदगी के अंदर। आप लोगों ने पिक किया है 15379 नंबर को, यानी कि आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है उसका जोड़ इन नंबरों में कहीं है। या तो आप लोगों का बर्थ डेट 5 है, 1 है, 379 है डायरेक्ट, या फिर जब आपने अपनी 2 डिजिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट किया है ना, तो आपका जो योग बना, जो आपका सोल्यूशन आया, वो इन तारीखों में से कोई एक है, इन डिजिट्स में से कोई एक है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू ऑल माई ब्यूटीफुल पीपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग को। तो इस कार्ड को मैंने रख दिया है यहाँ पर, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग से। आप लोगों के अंदर व्यक्तित्व की एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, एक हायर सेल्फ की बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है। ना करते हुए भी आप किसी न किसी मसले में घिर ही जाते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। ये जम कार्ड्स है तो इन्हें हम ज़रूर लेंगे। और बुद्धि के बहुत ज़्यादा धनी है, ये रियलिटी है यहाँ पर मुझे फील हो रही है। जो आप लोगों के अंदर बुद्धि बहुत अच्छी है, समझदारी बहुत है आपके अंदर, लेकिन अपने लिए का बहुत बार आप जो है इमोशंस में आके रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं। आपको पसंद है कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, लेकिन आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को अनफोल्ड करना चाहिए। हाईली स्पिरिचुअल पर्सन है, जस्टिस बहुत ज़्यादा पसंद है। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। जस्टिस बहुत पसंद है, हाईली मैच्योर सोल है आपकी। लोग आपको ना आपकी सोच की वजह से बहुत लोग आपको पसंद करते होंगे और बहुत लोग आपको चिढ़ाते भी होंगे। बहुत लोग आपकी सोच की वजह से आपको पॉजिटिव बोलते होंगे और बहुत सारे लोग आपको आपकी सोच की वजह से ही ना चिढ़ाते होंगे बहुत ज़्यादा। कि देखो फिर शुरू हो गए बाबा जी के प्रवचन। 15379 मूलांक वाले लोग। मैंने 15379 को ही स्पेशली इसलिए ग्रुप अप किया क्योंकि आप लोगों की एनर्जीज काफ़ी मिलती जुलती हैं। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर डेफिनेटली बोलूँगी वो है आप लोगों का हाईली पैम्पर्ड और हाईली पैशनेट बिहेवियर। अगर कोई आपको थोड़ा सा भी लाड दुलार करे ना तो आप बिल्कुल पिघल जाते हैं। आप उसकी सारी गलतियाँ, सारी चीज़ें सब माफ़ वाफ़ कर देते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं उसके साथ। ये बिहेवियर बहुत बार ठीक भी है लेकिन बहुत बार गलत भी है, ठीक है? चलिए अब देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम टैरो से चेक करेंगे। हमारे पास है पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, द फूल, जस्टिस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देन है हमारे पास द रीबर्थ का कार्ड, पोस्टपोनमेंट का कार्ड, फिर है ऑर्डिनरीनेस का कार्ड, देन न्यू विजन, द फूल एंड लेटिंग गो। ये कार्ड्स यहाँ पर ओशो से। फिर है हमारे पास 42 नंबर, स्मोक एंड द मिरर्स, लेट इट गो कार्ड नंबर 24 एंड द 25 नंबर कार्ड, birds of a feather. Then card number 10, unfinished symphony,
कार्ड नंबर 25 राउंड एंड राउंड, कार्ड नंबर 35 रॉयल हार्ट एंड कार्ड नंबर 49 ऑब्जर्वर। ओके, तो सारे कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं अभी स्क्रीन पर। द थिंग इज लिब्रा एरीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बाकी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एरीज लियो सेजिटेरियस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, ऑलमोस्ट सारी राशियाँ अवेलेबल हैं, सारी के सारे जोडियक्स हैं यहाँ पर, बट स्ट्रांगली एरीज एंड लिब्रा है। ठीक है, अब मैं क्या महसूस कर रही हूँ ना आपकी ज़िंदगी में, मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ बहुत सारे डिले, बहुत सारी चीज़ों के अंदर डिले चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे। या तो हो सकता है आपकी शादी में डिले है, करियर में डिले है, डिग्री आपकी देर से हुई है, पढ़ाई में कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आया है, मतलब अचानक से कोई ना कोई ऑब्स्टिकल अराइज होता है। पाइल नंबर 1 पीपल, परेशानियां ऐसा किस तरीके से आती है आपकी ज़िंदगी में, जैसे आप कोई काम में व्यस्त हो, अचानक से आपके पास में कोई ऑब्स्टिकल आ गया, कोई ऐसी चीज़ जो कि डेस्टिनेशन तक जाने से रोक देती है। डेस्टिनेशन आपका यानी कि आपकी सक्सेस। फॉर एग्जांपल, आप कोई डिग्री कर रहे हैं और आपका डेस्टिनेशन है वो डिग्री कंप्लीट अच्छे से हो जाए और फिर उसके बाद उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, राइट। अब क्या होता है ना, जैसे डिग्री कंप्लीट होने वाली हो ना, तभी कोई ना कोई ऐसी परेशानी आ जाती है आपकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से सब कुछ धरा रह जाता है। तो ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम है। अब ऑब्स्टिकल्स का मतलब अड़चन या रोड़ा जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, ना खराब होते हैं ना सही होते हैं, बस रुक जाते हैं और आप बहुत बार हर चीज़ का इंतज़ार करते रहते हो। वो ये चीज़ कर दे तो मैं अब कर लूँ आगे, वो ये चीज़ बता दे तो मैं कर लूँ आगे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा रहती है। चाहे फिर वो लव लाइफ हो, चाहे फिर वो करियर हो, चाहे फिर वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे फिर हेल्थ के या फिर मनी के क्यों ना इश्यूज़ हो। ठीक है, मैं यहाँ पे हर जगह एक तरीके का डिले, रोड़ा यानी कि ऑब्स्टिकल्स महसूस कर रही हूँ। अब हम अगर बात करें कि ये ऑब्स्टिकल्स आखिरकार है क्यों, बाबा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, किस तरीके से बहुत सारे पास्ट की नेगेटिव अनफिनिश्ड सिम्फनी है आप लोगों के साथ। अनफिनिश्ड सिम्फनी का मतलब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कार्ड नंबर 10 अनफिनिश्ड सिम्फनी, यानी कि देखो क्या होता है ना, पास्ट की नेगेटिविटी हमारे प्रेजेंट लाइफ में तभी आती है जब या तो हमारे पास्ट लाइफ का कोई हमने जैसे किसी के साथ गलत किया हो। ठीक है, पहली चीज़, हमने किसी के साथ गलत किया है तो वो हमारी प्रेजेंट लाइफ में आकर के हमें टॉर्चर करेगा, अपना कर्मा कंप्लीट करेगा। या फिर हमने रॉन्ग वाउज क्रिएट किए हो। रॉन्ग वाउज का मतलब होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हाय मेरी तो ज़िंदगी ख़राब है, बार बार इसी चीज़ को अफर्मेशन देते रहते हैं, हाय राम मेरे साथ तो यही बुरा। कोई भी नेगेटिव अफर्मेशन बार बार देते रहना। आप लोगों को पता है ना, शब्दों में बहुत ताकत होती है। ठीक है, तो हमारी पास्ट लाइफ की नेगेटिव चीज़ें प्रेजेंट में आती है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण, अगर किसी तरीके की कोई चाह है, किसी तरीके की कोई इच्छा है, अगर वो अधूरी रह जाती है ना, तो वो प्रेजेंट लाइफ में हमारी ज़िंदगी को ऐसे बना देती है। नाउ द थिंग इज़, आप लोगों के लिए यहाँ पर ये जो कार्ड आया ना, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। सो आई मस्ट से, पास्ट की बहुत सारे अनफिनिश्ड काम है, बहुत सारे काम आपने पास्ट लाइफ के ऐसे छोड़ दिए हैं जो प्रेजेंट लाइफ में आपके साथ आते रहते हैं और वो अड़चने क्रिएट करते हैं, वो खुद भी कंप्लीट नहीं होते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे ओशो से चेक करो, मैं आप लोगों को थोड़ा सा, अगर ओशो से, पहले ओशो को नहीं, पहले हम यहाँ पे विजडम से चेक कर लेते हैं। आप किस तरीके के इंसान हो ना, आप एक ग्रेट थिंकर, एक ग्रेट पॉजिटिव ऑब्जर्वर हो। आपके अंदर आप स्मार्ट हो, आप समझदार हो, आपके अंदर पैशन है चीज़ों को कंप्लीट करने का। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इंटेलिजेंट नहीं है, यू गाइस आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी यूनिक, समझदार है, बुद्धिमानी है आपके अंदर बहुत स्ट्रांगली, राइट, बुद्धिमान इंसान है आप लोग। लेकिन हमेशा चीज़ें रह जाती हैं, हमेशा चीज़ें ना राउंड एंड राउंड घूमती रहती हैं। ठीक है, आप बहुत बार, मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है, पाइल नंबर 1 पीपल, बहुत बार आपके रिलेशनशिप्स ख़राब हुए हैं, सिर्फ लव के ही नहीं, और भी बहुत सारे अदर रिलेशनशिप्स भी आपके ख़राब हुए हैं। वाई दिस ऑल हैपनिंग विद यू? बिकॉज अनफिनिश्ड सिम्फनी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी अटकी हुई हैं आपके पास्ट के अंदर। ठीक है, वो उनको ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। रात को सोने से पहले आप लोग क्यों कर्मा प्रयोग नहीं करते हैं, मुझे चीज़ समझ में ही नहीं आती है। देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु टेक बेनिफिट्स एंड एडवांटेज ऑफ दिस ब्यूटिफुल कर्मा प्रेयर। जस्ट क्या करना है आप लोगों ने, हाथ जोड़ने हैं,
हाथ जोड़ के रात को जस्ट सोने से पहले, कि आप फ़ोन वोन भी नहीं चला रहे, जस्ट सोना ही है, हाथ जोड़े, भगवान जी को याद किया और बोला, जिन भी भगवान जी में आपका बिलीव है उनको, कि जैसे मैं कैसे करती हूँ, हे परमपिता जी, हे निराकार ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, आपको साक्षी मान के मैं अपने सभी कार्मिकों से माफ़ी मांगती हूँ, जो मेरे पास्ट में बने, जो मेरे प्रेजेंट में और आगे आने वाले जितने भी कार्मिक है, सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। होप वो मुझे माफ़ कर सके और मैं अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से चला सकूँ। बहुत सारा वाला प्यार, गुड नाइट, बहुत सारा वाला, बहुत 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 सारा वाला लव यू। ऐसे कह के अपने आप को, पिताजी को या जिनमें भी आपकी श्रद्धा है उनको पैम्पर करके और आराम से सो। अब देखो इसमें कितना सा टाइम लगा, लिटरली 1 मिनट भी नहीं लगी होगी, है ना। इतना सा करना है, उसको फील करना है। अब मैंने यहाँ पे तुरंत तुरंत बोल दी तो 1 मिनट भी नहीं लगी, आपको हो सकता है थोड़े 2-3 मिनट लग जाए, आप महसूस करोगे तो। बस इतना सा करना है, लेकिन आप लोग करते ही नहीं है। मैं आप लोगों को कितनी सारी रेमेडीज़ देती हूँ, अगर आप लोग मेरी हर वीडियो देखते हैं तो मैं हर वीडियो में पॉजिटिवली जितनी भी पॉसिबल रेमेडीज़ होती है वो देने की कोशिश करती हूँ, इस आस में कि आपकी ज़िंदगी सही हो सके। लेकिन एक चीज़ और जो नेगेटिव मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ ना, वो है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुन ज़रूर लेते हैं लेकिन किसी चीज़ को करते नहीं हैं, और अगर करते भी हैं ना तो कंसिस्टेंसी नहीं है। देखिए, कोई चीज़ अगर सालों से ख़राब पड़ी है तो उसको ठीक होने में समय लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका मोटापा बढ़ गया है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ, किसी का है जिसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब उस वेट को कम ख़त्म होने में, जैसे साल भर लगा है वेट बढ़ने में, तो कम से कम 6 महीने तो लगेंगे ना घटाने में, ठीक है। एंड ये चीज़ और डिपेंड करती है आपकी खुद की एनर्जीज़ पे, लेकिन यहाँ पर कंसिस्टेंसी चाहिए। उसी तरीके से आप अगर कोई भी रेमेडी पिक करते हो, आप मत जाओ बहुत सारे रेमेडी में, कुछ 1-2 रेमेडी पिक करो दिन की, वो ज़रूर करो। अगर आप वो करोगे ना, आई एम डेफिनेटली डैम श्योर आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, बट आप करते ही नहीं हो। सी, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। आई मस्ट से बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, लेकिन आपको जब भगवान बहुत सारे सिंबल साइंस देते हैं ना, हो सकता है ये वीडियो भगवान जी का साइन है आपके लिए, लेकिन आप पता है क्या करते हैं, आप एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, कभी भी चीज़ों को लेट गो नहीं करते हैं। ऐसा करेंगे तो कभी चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी, याद रखना। देखो यहाँ पे ओशो में क्या आया हुआ है, पास्ट लाइफ का ही सीन है ये, ठीक है। पास्ट लाइफ के नेगेटिव वाउस, आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ पोस्टपोन्ड होती रहती है। आपको क्या करने की ज़रूरत है, नए सिरे से ज़िंदगी को शुरू करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेट गो, अगेन यहाँ पे 2 बार लेट गो का कार्ड है, ठीक है। तो आई मस्ट से लेट गो चीज़ों को करने की ज़रूरत है। एक पॉजिटिव हैप्पी एनर्जीज में रहना शुरू करो, अपने आप को एकदम शांत नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट करो और खुद के ऊपर बहुत सारा विश्वास करो। अब बहुत सारे लोग ना क्वेरी लेकर आते हैं कि लेट गो करें कैसे, कोई अगर इच्छा है तो उसको लेट गो कैसे करें। बाबा, लेट गो करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप भूल गए सब कुछ, नो, भूलना इज़ नॉट अ लेट गो, ठीक है। दिमाग में कोई चीज़ है, लेकिन उस चीज़ को लेकर के हम बहुत ज़्यादा ना एक्साइटेड है, ना बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर वरिड है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे कोई भी इमोशन नहीं है हमारा उस चीज़ को लेकर के। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स वगैरह आप लोग दे रहे हैं, तो उसके अंदर कोई भी जो आपका रिजल्ट आने वाला है ना, उससे डिटैच रहना, ठीक है, लेट गो ही माना जाता है। डिटैचमेंट से ही लेट गो आता है। अब आप लोग बोलेंगे डिटैच कैसे हो, जैसे ही उस चीज़ का सवाल आए या दिमाग में कोई ख्याल आए या कुछ भी नेगेटिव आए, तो वहाँ से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करो। अब ध्यान हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, ध्यान हटाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। रनिंग करने के लिए चले गए, एक्सरसाइज करने लग गए, या फिर अच्छे गाने सुनने लग गए, पैशनेट गाने, नॉट सैड सॉन्ग्स, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने आप सॉर्टेड होती चली जाएंगी। अब अगर मैं बात करूं कि आपकी परेशानियां क्यों हैं, क्या है और कैसे हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं अगर आपकी बात करूं कि आपकी परेशानियां कब ख़त्म हो सकती हैं, देखो यहाँ पे तो बहुत सारे कार्ड्स हैं कि अपकमिंग 6 वीक्स टू 6 मंथ्स के अंदर अंदर, क्योंकि 6 बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, आई मस्ट से 6 वीक्स टू 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी सारी परेशानियाँ ख़त्म होंगी और आपको आपकी ज़िंदगी में जस्टिस मिलेगा। लेकिन आपको ना इस एनर्जी से हटकर, मतलब पेज ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर निकलकर द फूल की एनर्जी में आने की बहुत ज़रूरत है। इस एनर्जी से बाहर निकलकर इस एनर्जी में आने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप इस एनर्जी में नहीं आओगे, देन कुछ भी पॉजिटिव अच्छा वेलबींग आपकी ज़िंदगी में नहीं क्रिएट हो पाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेमेडी मैंने आपको बताई है। करियर रिलेटेड रेमेडी मैं आप लोगों को एक ज़रूर बताऊंगी। अगर करियर से रिलेटेड कोई अड़चन आ रही है, हर फ्राइडे सफ़ेद चीज़ का दान करना स्टार्ट कर दें। वीनस को अपग्रेड करने की सबसे बेस्ट तरीका है ये, ठीक है। सफ़ेद चीज़ कोई मीठा या नमक नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
अगर मैं हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम आ रही उसके लिए बोलूँ तो ब्लैक तारा मंत्र की चैंटिंग स्टार्ट कर दीजिए रोज़ रात को सोने से पहले। पहले चैंटिंग कर ली, फिर कर्मा प्रेयर कर ली और सो गए। कर्मा प्रेयर पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों ने करनी ही करनी है। इट हार्डली टेक्स योर 1 to 2 मिनट, ठीक है। और अगर किसी तरीके का आपको प्रॉब्लम आ रही है लव लाइफ के अंदर, तो भी मैंने आप लोगों को बहुत बार एक रेमेडी बताई है, लेकिन आप वो करते ही नहीं हैं। आप लोगों ने क्या करना है, शहद किसी फ्राइडे या वेंसडे के दिन शहद जो है ना, छोटी सी ही डिब्बी भले से, किसी जो स्पेशली राधा कृष्ण जी का ही मंदिर हो ना, उसके अंदर कृष्ण भगवान को अर्पण कराइए चुपचाप। किसी को कानो कान इस चीज़ की फ़र्क ना पड़े, पता ना पड़े इस चीज़ का, ठीक है। डू दैट। आप लोग काम नहीं करते हैं और परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे कि कब तक करना है, कितने फ्राइडेज करना है लव और करियर की रेमेडी। आप कब तक कर सकते हो तब तक करो, ठीक है। करियर को सुधारना है, वीनस को अपग्रेड करना पड़ेगा, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली एक फ्राइडे छोड़ के एक फ्राइडे अल्टरनेटिव फ्राइडेज कर लो, ठीक है। 2 फ्राइडे कर लो महीने में, एक स्टार्टिंग एक एंडिंग, है ना। या एक करा फिर छोड़ दिया, फिर करा फिर छोड़ दिया, ऐसे कर लो। 4 वीक का 1 महीना होता है ना। ऐसे कर सकते हो। और किसी एक ही, भले से 2, लेकिन किसी एक ज़रूरतमंद इंसान को दो, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट फेरीज वांट्स टू टेल यू एज इन एडवाइजेस। एडवाइस के तौर पर फेरीज आपको क्या कहना चाहती है, आइए देखते हैं। तो फेरी आपको कहना चाहती है सेलिब्रेशन। गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट। इट्स टाइम टू गो आउट टू द डांस एंड प्ले। एन इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। तो हो सकता है आगे आने वाले समय में आपके पास किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, या फिर किसी तरीके का कोई इनविटेशन आ रहा है जिसमें आपको एंजॉय करने के लिए बोला जा रहा है। अब इस कार्ड का कितना गहन मतलब है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि जो चल रहा है उसे चलने दो, लेकिन आप थोड़ा सा आगे बढ़ो, पॉजिटिव अंदाज से अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, एंड थोड़ी अपनी परेशानियों को छोड़कर, भूल कर ना, थोड़ा सा अपने लिए जीने की कोशिश करो। दिस इज़ द एडवाइस फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, ठीक है। तो अगर आप लोगों का मूलांक 1537 या 9 था, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी, कितनी रेजोनेट हुई, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करें, लेकिन इंस्टाग्राम पे फ्रॉड लोगों से बच के रहें। मैं कभी भी आपको सामने से मैसेज या फिर फॉलो रिक्वेस्ट नहीं सेंड करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, एंड आई होप आप लोगों ने सही पाइल का सिलेक्शन किया है यहाँ पर। अगर सही पाइल का ही सिलेक्शन किया है तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है 2 6 4 8, ये 4 यहाँ पर नंबर्स आप लोगों को दिख रहे हैं। 2 6 4 8, ये 2 6 4 8 आप लोगों के मूलांक हैं, आपके पर्सनालिटी नंबर्स हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 6 4 8 आप लोग किस तरीके से कैलकुलेट करके आए हैं। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर वो 2 6 4 8 है तो ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्टली आप लोगों ने पिक कर लिया। लेकिन अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11, तो 1 + 1 यानी कि 2। अगर आप लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 13, यानी कि 1 + 3 यानी कि 4। अगर आप लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 15, यानी कि 1 + 5 6। और अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है 17, तो 1 + 7 यानी 8। और इसी तरीके से आपने जब कैलकुलेट किया तो ये सारे डिजिट्स निकली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है चीज़ों को। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि आप ही की ज़िंदगी में इतनी सारी परेशानियाँ क्यों हैं, क्यों इतनी सारी बाधाएं आपके काम के अंदर आती हैं, उसका क्या रीज़न हो सकता है, और उसको ख़त्म करने के क्या सोल्यूशंस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। मैंने कुछ सॉल्यूशंस जो है पाइल नंबर 1 में भी बताए हुए हैं, उनको भी मैं पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन के अंदर, तो आप लोग वहाँ से जाकर के वो वाले सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। मैंने कैटेगरी वाइज वहाँ पे भी दिए हैं, जैसे करियर का अलग, हेल्थ का अलग, लव लाइफ का अलग, ठीक है। तो आप लोग वहाँ वो रेमेडीज़ भी कर सकते हैं, सेम ही है। आप लोगों को भी दूंगी मैं रेमेडीज़, तो वो भी मैं पाइल नंबर 1 वालों के लिए पिन कर दूंगी, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं और कर सकते हैं अपने लिए रेमेडीज़। ये कार्ड मैं ज़रूर लूँगी क्योंकि खुद गिरा है। 2 6 4 8, आपकी ज़िंदगी में चली हुई समस्याओं का हल आपको नहीं मिल पा रहा है, उसका क्या रीज़न हो सकता है, आइए देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप लोगों की ज़ोडिएक्स हो सकते हैं।
बॉटम ऑफ द डेक कार्ड नंबर 4 पार्टिसिपेशन, नंबर 4 स्टैंड्स फॉर राहु। अब आप लोग जो है ना वो इमोशनल है बहुत ज़्यादा, लेकिन जब प्रैक्टिकल होते हैं तो इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि आप लोगों को खुद को समझ नहीं आता कि ये आप ही की पर्सनालिटी है। आप किसी का बुरा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका हमेशा भला हो, आप हमेशा जीतना चाहते हैं, राइट। एक स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्कर हैं आप लोग, और आप हमेशा चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। आप किसी की ना बातें सुनना पसंद नहीं करते हैं, मुझे ऐसी भी फीलिंग आती है आपके इन नंबर्स को देख के। और मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे जैसे कि आप लोगों के मन में ना हमेशा बहुत तरीके के सवाल चलते रहते हैं। आप लोगों के मन में ना हमेशा बहुत तरीके के सवाल चलते रहते हैं, और उन सवालों का जवाब है ना समहाउ आप लोगों को मिल नहीं पाता है बहुत बार। मुझे ऐसी भी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। चलिए तो देखते हैं क्या निकला है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर द डेविल, फिर है दी डेथ, फिर है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, दी एम्प्रेस, फिर है हमारे पास 9 ऑफ कप्स, और फिर है हमारे पास मैजिशियन। आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं। स्कॉर्पियो, टॉरस एंड एरीज, ये जोडियक्स मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। बाकी यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मौजूद हैं। फिर हमारे पास द रिबेल, लवर्स, आउटसाइडर्स, चेंज, प्रोजेक्शन, हीलिंग, सॉरो एंड द माइंड। समझ गई जी, समझ गई। देन वी हैव द सोलमेट्स, द थिंकर, रीजनरेशन एंड यिन की एनर्जी। और यहाँ पर है हमारे पास कार्ड नंबर 32 क्विटिंग द माइंड, एंडलेस पॉसिबिलिटीज एंड फीलिंग द वर्ल्ड। कार्ड नंबर 32, 38 एंड द 13। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग गाइस। पाइल नंबर 2 पीपल, 2, 6, 4, 8 आप लोगों का मूलांक है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर आप लोगों की मुसीबत पता है क्या देख रही हूँ? मैं आप लोगों की मुसीबत यहाँ पर ये देख रही हूँ, जो बार बार आपकी ज़िंदगी में अड़चन आ रही है ना, वो मैं ये देख रही हूँ जैसे कि कोई काम पूरा नहीं होता, पहले ही कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रॉब्लम आपकी पहले से चल रही है, उस प्रॉब्लम के अंदर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और मुझे एक चीज़ और यहाँ पर महसूस हो रही है, जैसे कि आप अकेले इंसान हैं झेलने वाले, ठीक है, और परेशानियाँ ना आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं, ठीक है। मतलब आप अकेले इंसान हैं करने वाले, और जो जिम्मेदारियां हैं, जो परेशानियां हैं ना, वो आपका पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। बार बार सेम लेवल पर, सेम एटीट्यूड पर आपकी ज़िंदगी के अंदर आती रहती हैं। कभी घर वालों की तरफ से, कभी करियर वाइज आ गई, कभी कोई और प्रॉब्लम आ गई, कभी कोई और प्रॉब्लम आ गई। आप हमेशा प्रॉब्लम से निकलने की ही एनर्जी में रहते हैं। मैं यहाँ पे एक प्रॉपर सेटलमेंट भी नहीं देख रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी 100% सेटल नहीं हुए हैं। सेटलमेंट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सेटलमेंट, कौन से सेटलमेंट की बात हो रही है, समझ पा रहे हैं? सेटलमेंट, वो सेटलमेंट जो कि है आपका कौन सा सेटलमेंट, जैसे कि कुछ लोगों के लिए सेटलमेंट का मतलब होता है शादी, कुछ लोगों के लिए सेटलमेंट का मतलब होता है प्रॉपर अच्छा खासा पैसा आना, कुछ लोगों के लिए डिफरेंट सेटलमेंट्स की डेफिनेशन होती है। तो मैं 100% आप लोगों को सेटल होते हुए नहीं देख रही हूँ। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लोकेशन चेंज करते रहते हैं टू गेट सेटिस्फैक्ट्री सेटलमेंट, लेकिन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। बहुत बार कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को कोशिश करके सही ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, हमेशा सब लोगों को साथ में लेके चलना पसंद करते हैं, हर किसी की हाँ ना का वैल्यू है आप लोगों को। आप चाहते हैं कि हर कोई संतुष्ट रहे, हर कोई क्लियर रहे, हर कोई खुश रहे, बट वो चीज़ ना मुझे यहाँ पर पॉसिबल होती हुई नज़र ही नहीं आ रही है आप लोगों की, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि चीज़ें ना आपके हिसाब से या फिर आपके लेवल पे नहीं चल रही हैं। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। अब हम बात करते हैं कि एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है विद द डेविल।
द डेथ एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों के साथ ये सारी परेशानियां क्यों चल रही हैं, ये सारे ऑब्स्टिकल्स और ये अचानक से बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, फिर आप सबको सॉल्व करने में लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है आप लोगों के साथ? डेविल का कार्ड है पापा। या तो किसी तरीके की नज़र टोक है आप लोगों के साथ जो बहुत नेगेटिवली और बहुत समय से चल रही है, या फिर ये किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक या कोई स्पेल भी हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग तबीयत खराब को लेकर के भी परेशान हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग अपनी लव लाइफ को लेके भी परेशान हैं। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पहले शादी हुई और फिर वो टूट गई, या फिर बहुत सारे रिलेशंस रहे बट ब्रेकअप हो जाता है। कभी भी आपको एक प्यार में ना संतुष्टि नहीं मिलती है, ठीक है। या फिर अगर आप अभी भी हाल फिलहाल मैरिड हैं तो आप लोगों को ना वो मैरिड वाली वाइब नहीं महसूस होती। आपको हमेशा ऐसा महसूस होता है जैसे आप गलत इंसान के साथ हैं या गलत जगह पर हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में चल रही हैं। वाई सो? बिकॉज यहाँ पे ब्लैक मैजिक, स्पेल कास्टिंग, या फिर किसी तरीके की गंदी नज़र टोक है। जैसे कोई पानी पी पी के कोस रहा है, आपको गालियाँ देता है ना कोई पानी पी पी के, बस वो वाली बात है यहाँ पे। नाउ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आप लोग बहुत स्ट्रांगली देख सकते हैं। अब ये सब जब हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन आपने क्या कर रखा है ना, कार्ड नंबर 44, आपने अपने आप को ओवर थिंकिंग कर करके इतना ज़्यादा तोड़ रखा है ना कि उस ओवर थिंकिंग का रिजल्ट जो है ना वो आपके हेल्थ इश्यूज़ में भी आ रहा होगा, आई एम डैम श्योर, ठीक है। आपकी लव लाइफ की प्रॉब्लम्स, आपके करियर की प्रॉब्लम्स, और बार बार आप जो रीजनरेट नहीं हो पा रहे हैं, नए सिरे से खिल नहीं पा रहे हैं, नए सिरे से शुरू नहीं कर पा रहे हैं ज़िंदगी को, इन सब चीज़ों की जो परेशानी है ना वो आप लोगों की ज़िंदगी में चले आ रही है बहुत लंबे समय से। बहुत लंबा अरसा हो गया इन सब चीज़ों को होते हुए, और कोई आपको राह नहीं मिल रही है। आप ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई प्रॉपर गुरु बनाना चाहते हैं और ये पता करना चाहते हैं कि मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं क्यों ही हूँ यहाँ पे जब इतनी परेशानियाँ हैं, तो ठीक है। बिकॉज वी हैव अ कार्ड ऑफ फीलिंग द वर्ल्ड। आप ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं मास्टर सोल्स भी हो सकते हैं। मास्टर सोल्स वो सोल्स होती हैं जिनका कुछ बहुत बड़ा महत्व होता है इस दुनिया में आने का, ठीक है। कार्ड नंबर 38 एंडलेस पॉसिबिलिटीज, एंड कार्ड नंबर 32 क्विटिंग द माइंड। आप लोगों के लिए ये चीज़ आ रहा है, ओवर थिंकिंग को भगा दो जी, बाय बाय कर दो उस चीज़ को। क्यों? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप उसे देख नहीं पाते हो बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग। ये जो ओवर थिंकिंग की समस्या ना आपके साथ, इस चीज़ की वजह से आप जो है आपकी ज़िंदगी में चल रही जो एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है ना उनको देख नहीं पाते हो। आपके लिए यहाँ पर है फीलिंग द वर्ल्ड। अपने आप को महसूस करो दैट यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। आपको भगवान ने यहाँ भेजा है, उनकी जिम्मेदारी है, कुछ ना कुछ अच्छा बुरा होगा ही होगा जो आपके लिए बेहतरीन डिसीजन है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप परेशान मत होइए, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो माइंड गेम आप करते रहते हैं ना हर वक्त, जो ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, इसको थोड़ा ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज़ आप हील नहीं हो पाएंगे, आप अपने आप को समझ नहीं पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों की ज़िंदगी में ना बाहर वालों का रोल बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर आपकी लव लाइफ है तो उसको ख़राब करने का जो श्रेय जाता है ना वो आउटसाइडर्स पर जाता है। आपके जो करियर में प्रॉब्लम्स हैं या आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना उसका श्रेय जाता है बाहर के लोगों को। अब चलो, मैंने ये तो बता ही दिया कि क्या रीज़न है, क्या नहीं है, क्या परेशानियां हैं आपकी ज़िंदगी में। अब अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊं तो समहाउ गलत नहीं होगा। वी हैव अ कार्ड ऑफ चेंज एंड द लवर्स एंड द रिबेल। आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो खुद को पैम्पर करना स्टार्ट कीजिए, खुद की इंपॉर्टेंस समझिए। कभी सही समय पर उठे, सही समय पर सोएं। कभी अजी हमको तो नींद ही नहीं आती रात को, अरे तो नहीं आती कोई बात नहीं, लेट जाओ, कोई सप्लीमिनल सुन लो किसी भी तरीके का, या फिर कोई जैसे म्यूज़िक नहीं आता है, जैसे पियानो का कोई म्यूज़िक है वो चला लिया, आराम से लेटे हो, ठीक है। आपको नींद नहीं आ रही बट आपने वो चला रखा है। मैं सही बताऊँ ना, जिनको समस्या है नींद न आने की रात को, आप ऐसा करना स्टार्ट करो। आपने सब्लिमिनल चला लिया अपने कानों के अंदर, ठीक है। कोई भी सब्लिमिनल चलेगा, कोई ब्यूटी का चला लो, इंटेलिजेंस का चला लो, मनी का चला लो, ठीक है, सबसे बेस्ट। या फिर आपने कोई भी ऐसा म्यूजिक चला लिया जिसके जिसके आपको बोल नहीं पता, यानी कि सिर्फ वो एक इंस्ट्रूमेंटल है, ठीक है। आपको वो कोई गाने का म्यूजिक नहीं है, वरना आपका दिमाग है ना उस गाने के लिरिक्स को वहाँ सेट करने में लगा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। नॉर्मल कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आप लोगों ने पकड़ना है और उसको सुन लेना है रात में, ठीक है। डू दैट, ये भी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है जी। ये करो आप। रात को जल्दी सो, मॉर्निंग जल्दी उठो, थोड़ा सा योगा करो। अ चेंज इज़ वेरी नीडेड हेयर, ठीक है। ऊपर से खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ब्लैक मैजिक और स्पेल कास्टिंग का वो बताती हूँ आप लोगों को एक तरीका।
आपने क्या करना है, रोज़ अपने पॉकेट में या अपने पर्स में, अगर पर्स चौबीसों घंटे आपके साथ रहता है तो पर्स के अंदर, या फिर पॉकेट पॉकेट आपसे ज़्यादा जुड़ी रहेगी, तो ऐसे कपड़े पहनिए जिसके अंदर पॉकेट हो। आपने क्या करना है, एक लौंग का जोड़ा यानी कि 2 क्लोव्स आपने हमेशा अपने पॉकेट में रखनी है। सुबह नहाते ही आपने वो जो 2 फ्रेश नीम लौंग के लौंग है ना, 2 क्लोव्स यानी कि 1 पेयर ऑफ क्लोव आपने उसके अंदर डाल देनी अपनी पॉकेट में। पूरे दिन आप जहाँ भी जा रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, वो चलता रहे आपके साथ, ठीक है। रात को आने के बाद उस लौंग को आपने निकाल के रख देना है, ठीक है। और आपने उस लौंग को कहाँ फेंकना है, डस्टबिन के अंदर, ठीक है। ये डस्टबिन आपके घर से बाहर होना चाहिए, घर के अंदर नहीं होना चाहिए, याद रखना है इस चीज़ को। या फिर बाहर नाली में फेंक दो, डू दैट। अब ये करना स्टार्ट करो, ठीक है। आप 21 डेज करोगे, उसी में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, नमक जो होता है ना, नमक सॉल्ट बाथ, वो लिया करो। थर्सडे को नहीं लेना है बट रेगुलर ले सकते हो आप, ठीक है। बालों पे मत लगाना, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, और थर्सडे को नहीं करना है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आप क्या कर सकते हो, जब भी आप मंडे वेंसडे फ्राइडे आए तो ब्लैक कलर नहीं पहनना है, आप ये भी कर सकते हो। सो देयर आर लॉट्स ऑफ रेमेडीज टू गेट रिड फ्रॉम द ब्लैक मैजिक एंड स्पेल कास्टिंग, और ये जो फालतू की नज़र टोक है, ये 3 जो मैंने रेमेडी बताई है, आप ये करना स्टार्ट तो करो, आप लोगों को इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस चीज़ का। लेकिन वही वाली बात है ना, कंसिस्टेंसी है ही नहीं, करना ही नहीं है हमने रेगुलर। तो अगर जिन लोगों को करना ही नहीं है रेगुलर, वो वीडियो ही ना देखा करें प्लीज़। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग करते ही नहीं हैं पहले से। तो वैसे ही अब ये ऐसे कमेंट और ऐसे मैसेजेस आना मुझे बंद हुए हैं कि मेरा काम नहीं हुआ। पीपल आर गेटिंग वेरी ब्यूटिफुल रिजल्ट्स, बट देयर आर सम पीपल, उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि स्टिल दे आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ रेमेडी। तो वहाँ पर मैं उन लोगों को यही बोलूँगी, पहले तो कोई सही रेमेडी पिक करें जो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, फिर उसके बाद में आपने क्या है, उसको कंसिस्टेंसी के साथ करना है, कम से कम 1 महीना, ठीक है। तब जाके आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि कोई चीज़ अगर काफ़ी लंबे अरसे से ख़राब पड़ी है तो उसको सही होने में भी तो टाइम लगेगा बाबा, ये भी तो सोचो, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट फेरी वांट्स टू गिव यू एज पर द एडवाइजेस। फेरीज आपको क्या एडवाइस करना चाहती हैं? फेरी आपको कहना चाहती है हिडन डेप्थ, समथिंग हिडन इज अबाउट टू कम टू लाइट, परहैप्स अ सीक्रेट और मेमोरी एट द बैक ऑफ योर माइंड। व्हेन वी एक्सपोज व्हाट्स हिडन वी कैन बिकम फ्री लाइक फियरलेस हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। आपके लिए कितनी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। आप लोगों को बोला जा रहा है बाय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल कि कुछ तो हिडन है आपकी ज़िंदगी के अंदर। हो सकता है ये ब्लैक मैजिक करने वाला, या फिर ये नज़र टोक लगाने वाला, या कोई और भी चीज़, कुछ तो हिडन है। जो चीज़ आप लोगों के सामने ज़रूर आएगी, एक समय आएगा जब वो चीज़ आपके सामने आएगी, डेफिनेटली आएगी, ठीक है। लेकिन आपको अभी थोड़ा शांत रहना है, कूल माइंडेड रहना है, और अपने पे फोकस करना है, ठीक है। जब ये चीज़ें सामने आ जाएंगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना, तब देखना आप लोग कितना शांत और कितना होपफुल महसूस करोगे। दिस इज़ एडवाइस फॉर यू, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 को पिक किया था। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अपना अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है। इंस्टाग्राम पे फ्रॉड लोग बहुत हैं, तो सतर्क रहिएगा। कभी भी मैं आपको फॉलो रिक्वेस्ट या मैसेज नहीं करूँगी सामने से, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ओके। अपना अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में।